नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा और आज मैं जिस कार्यक्रम में आपको लेकर उपस्थित हुआ हूं वो कार्यक्रम है एस्ट्रोलॉजर साहू जी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, मेरे साथ ज्योतिष विषय पर चर्चा करने के लिए साहू जी आते हैं और आज फिर से वो मेरे साथ हैं। हम इस कार्यक्रम में ज्योतिष पे चर्चा करते हैं और आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जी हाँ, शादियां तो हो जाती है लेकिन आज जिस तरह से लोगों में जिसे कहें कि अधीरता बढ़ी है, जिस तरह से आज के युवाओं में जो धैर्य की कमी हो रही है, उसके चलते जो विवाह जैसी संस्था जो कि एक सामाजिक संस्था है वो धीरे धीरे कहीं बिखरती चली जा रही है। युवा आज शादी करते हैं और 4 महीने बाद ही ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें तलाक लेना है या उनकी बन नहीं रही है। कितनी बार बच्चे हो जाते हैं, 1 या 2 साल के बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि पत्नी कहीं चली गई, पति कहीं चले गए। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक पेपर में एक केस पढ़ा था कि पति पत्नी दोनों, बच्चा हो गया है, पति MNC में है, पत्नी को सरकारी जॉब करना है और उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया दादा दादी के पास। अब दादा दादी बुजुर्ग हैं और उनका कहना है कि अब हम भी इस स्थिति में नहीं है कि हम बच्चे का पालन पोषण कर सके। तो इस तरह के जो केस समाज में जो बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें बढ़ती जा रही, विवाह विच्छेद, विवाह अलगाव, और कितनी बार ये भी होता है कि तलाक नहीं भी होता है लेकिन जो जोड़े हैं वो अलग अलग रहने लग जाते हैं। तो क्या कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां बनती है आपकी जन्म कुंडली में जो इस तरह की स्थितियों को निर्मित करती है? इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं चर्चा करने वाला हूं देश के प्रख्यात ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर साहू जी से। मनोज जी साहू हैं मेरे साथ और इनसे अब मैं उन्हीं बातों पर सारी चर्चा करूंगा। सर, आज जिस तरह से मैं अभी जो कह रहा था कि समाज में इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही, तो मैं जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए भी और मेरे अपने लिए भी कि क्या कारण होते हैं, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं और उनकी क्या सिचुएशन होती है, क्या उनकी पोजीशन होती है कि जिसके चलते तलाक जैसी स्थितियां बन जाती है? लोकेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इस टॉपिक के लिए। इस टॉपिक के माध्यम से और आपके माध्यम से जनता को एक अवेयरनेस पहुंचेगी जी जी कि ऐसे क्या कारण हैं। आपने कहा कि ऐसे कौन से ग्रहों के कारण है, कौन से ग्रहों की युति है जो जन्म कुंडली से। जी सही बात है, जन्म कुंडली से तो हमें सहारा मिलता है पता लगाने का। हकीकत में ये होता है, प्रारब्ध कर्मा है। आपको ये सब्जेक्ट, एक विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके प्रारब्ध कर्मा से ही तय होता है। जन्म कुंडली एक्चुअली में प्रारब्ध कर्मा का ही लेखा जोखा है जी। तो एक अच्छे ज्योतिष को ये समझना होगा कि अपने आने वाले जजमान को, क्लाइंट को ये समझा सके कि यदि आपके भाग्य में विवाह का सुख नहीं लिखा है, जैसे क्या कर्म आपने पिछले जन्म में किए थे जिसके कारण ये दुख आया आपको। ये जानना जरूरी है और समझाना जरूरी है। अब समझाना तब जरूरी है जब ज्योतिष को ये ज्ञान हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कर्मा किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है ये जानना जरूरी है, तभी वो समझा पाएगा। आपने कहा कि ऐसे कौन से योग होते हैं, मैं जरूर इसके विषय में समझाऊंगा, आपको कुछ डिकोड करने की कोशिश करूंगा। है तो बहुत सारे योग और दोष भी होते हैं जन्मपत्रिका में जी, लेकिन ये जानना जरूरी है यदि किसी की संतान नहीं हो रही तो कुछ तो कारण है कि उसको संतान का सुख नहीं मिल रहा है। जी हाँ जी। किसी को विवाह का ना होना अलग बात है, विवाह होकर टूट जाना अलग बात है जी, और विवाह होकर विच्छेद में रहना वो अलग बात है। और एक चौथा चरण और है कि विवाह भी हो गया, अलग भी नहीं हो रहे, विच्छेद भी नहीं हो रहा, लेकिन दोनों आपस में शत्रु बन के रह रहे हैं। विवाह का सुख भी नहीं मिल रहा है, सुख भी नहीं मिल रहा, और दोनों एकदम से ऐसे जैसे सांप न्यूले की जोड़ी देखा हुआ भारत पाकिस्तान के लीजिए। आज भी ऐसे लोग हैं जी जी, जो रह रहे हैं और बड़े तान से रह रहे हैं, शान से रह रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे जी जी। तो ऐसे भी जोड़ी आपको आस पड़ोस में देखने को मिलेगी। तो इसके कई सारे कारण हैं। जिस व्यक्ति की पत्रिका में 7th हाउस जन्म पत्रिका का रूल है, 7th हाउस जिनका डिस्ट्रॉय होता है, डिस्टर्ब होता है या उसमें पापी ग्रह बैठते हैं, उन व्यक्ति को बहुत सतर्कता से जीवन साथी चुनना चाहिए, कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। और जिनसे भी कुंडली मिलान करें वो व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए, कुंडली का मास्टर होना चाहिए। कई बार मेरे साथ ऐसे केस आते हैं, मेरे पास कुंडली मिलान के लिए लोग आते हैं, मैं कुंडली मिलान करते समय बोल देता हूँ कि यदि मान लो लड़की वाले आए जी, अपनी बच्ची के लिए लड़के की शादी करें, मैं तुरंत कुंडली मिलान करके बोलता हूँ ये देखो ये शादी हो चुकी है इसकी, पहले पता करो। अच्छा। या मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ, लड़के, एक रिसेंटली केस हुआ था कि उनको मैंने बोला कि देखो लड़की को दाग है, सफ़ेद दाग है, पहले पता करो ये वही है कि नहीं। क्या बात है। तो ये जो सॉलिड प्रेडिक्शन आते हैं आपको एक अनुभव के बाद आते हैं, तब आप एक
अच्छे एक्सपर्ट या एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ओके। फिर ये भी पता लगता है कि शादी, कई बार मिसकन्फ्यूजन होते हैं ना, लोगों को लगता है कि 18 गुण मिलने चाहिए जी जी। शादी सफल होगी। ये भी बहुत मूर्ख बस ये कहानी है, इसके पीछे भी बहुत सारे सिद्धांत है। 18 गुण से तात्पर्य नहीं है आपके ग्रह नक्षत्र और सामने वाला जो आपका स्पाउस है, पति पत्नी, उनके ग्रह नक्षत्र की तासीर मैच होना चाहिए, तब आपका मिलान होता है। और ये मिलान भी तब संभव है जब आपकी कुंडली में जन्म पत्रिका पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हो। पॉजिटिव मतलब यस का आंसर दे रही है कि आपको सुख मिलेगा, तो आपकी कुंडली मिलान भी उसी से होगी। जी हाँ जी हाँ, सब बिल्कुल सही बात। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली मिलान के केस में ये भी आता है कि हमारे बच्चे की शादी में लिखा है, कुंडली में लिखा है विवाह का टूटना। जी जी। तो हम क्यों ना ऐसी शादी कर लें जहाँ पे उसका अच्छा ग्रह होगा लड़की का, हाँ, राजयोग। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारे लाख कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि बोलते ना, राम मिलाए जोड़ी जोड़ी। जी हाँ जी हाँ। एक अंधा एक कोड़ी। कोड़ी। जी हाँ। तो जाहिर सी बात है, जिसकी कुंडली में लिखा है विवाह टूटना, तो ऐसी कुंडली उससे टकराएगी, उनका व्यवहार भी इतना मिलनसार होगा, बिल्कुल ऐसा कि बहुत जन्मों के बिछड़े लोग हैं आज मिले। जी जी। और टूटना लिखा है। जी हाँ जी हाँ। और टूटेगा। ओके। वो लोग किसी का ट्रस्ट ना, उनको ऐसा काबिल एस्ट्रोलॉजर मिल पाता है कि बचाया जा सके। तो इसलिए बोलते हैं आपका संचित कर्म तय करेगा आपका, कि आपको समय से पहले आपको सही सलाहकार मिल जाए, जी जी। सही ज्योतिष मिल जाए। वो आपको पहले अवगत करा दे कि आपके घर में जो लड़की जिसके साथ आप शादी करने वाले हो या लड़का शादी करने वाले हो, वो ब्लेसिंग वाला आ रहा है या कर्स वाला आ रहा है या आ रही है। कर्स यानी श्रापित। जी जी जी। या ब्लेसिंग यानी आपको तारने वाला या तारने वाली। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये तय होता है आपके संचित कर्म से। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, गाय की सेवा, लवारिस कुत्तों की सेवा, चींटियों की सेवा, पक्षियों की सेवा और मछलियों की सेवा करते रहो। आपको नहीं पता ना, मान लो आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जी जी, लेकिन आप करो, इन पांचों की सेवा करो। आपको संचित कर्म स्ट्रॉन्ग होगा तो सलाहकार आपको समय पे मिल जाएगा, या आपको समय से पहले सलाह, इंट्यूशन बोलते हैं, पूर्वाभास। कुदरत आपको पूर्वाभास करेगा, भाई दाल में कुछ काला है, सावधान रहो। इतनी मिठास रिश्तों में, अभी रिश्ता तो जुड़ा नहीं, मिठास। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जानना जरूरी है। संचित कर्म स्ट्रॉन्ग करो, आपको धोखे से बचा जा सकता है, आप बच जाओगे। दोस्तों, जिस तरह से मैं हमेशा जब भी साहू जी से बात होती, जब भी इस तरह के जो मेरी ज्योतिष से रिलेटेड इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि सर को सिर्फ ज्योतिष का ही नॉलेज नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जब आप इनसे ऑफ द कैमरा में जब भी बात सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि सर के अंदर कहीं एक बेहद खूबसूरत सा इंसान छुपा हुआ है। बस उन्हें थोड़ा सा टटोलने की ज़रूरत होती है और उसके बाद आप उनसे उनके अनुभव सुनिए। सर, जिस तरह से आप कह रहे थे कि 7th हाउस, तो इस 7th हाउस की गणना कहाँ से कैसे होती है? क्योंकि हर में कुंडली में देखते हैं कि कहीं कभी 3, कहीं कोई, कैसे काउंट करेंगे इन्हें? देखिए लोकेश जी, 7th हाउस तो एक डेमो में मैंने बताया उदाहरण के लिए। हालांकि हर चार्ट, लग्न चार्ट, D9 चार्ट, D7 चार्ट, इसके मल्टीपल सोर्स होते हैं। जो जितना एक्सपर्ट होता है वो बहुत अलग लेवल से चेक करेगा। ओके। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी एक्सपर्टाइज है या ब्लेसिंग है, जो मुझे एक्सपर्टाइज मिली मुझे इस विद्या की जी, मैं कुंडली मिलान करने से पहले मैं ये बता दूंगा कि जिस लड़की को आप ब्याह के ला रहे हो, उसकी माँ को ये प्रॉब्लम है या बाप को ये प्रॉब्लम है, तो मतलब वो लड़की आपके घर की बहू बनेगी, सॉलिड है। अब मिलान हो ना हो, अच्छा, तो मिलान से पहले यदि ये आंसर मिल गया, अब वो बोले हाँ उनको ये प्रॉब्लम है, तो फिर कुंडली मिल ही रही है, ये मान लो मिलान हो ही रहा है, वो आएगी जाएगी। जी जी जी। तो ये लिखा है ना कि आपकी धर्मपत्नी, किसी एक लड़की की शादी हो रही है और उन्होंने कहा कि मेरी घरवाली या मेरी पत्नी वो के सिम्टम्स बताओ किस तरीके से होगी, तो उसमें देखा जा सकता है। तो सर, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जब चीजें पहले से, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो पहले से चीजें डिटरमिन है, पहले से चीजें फिक्स है, तो देन फिर ज्योतिष किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा मैच मेकिंग में या कुंडली मिलान में? सही है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि D1 रिस्पॉन्सिबल है 7th हाउस। D1 लग्न चार्ट का 7th हाउस देखना जरूरी है, D9 देखना जरूरी है और D7 चार्ट देखना जरूरी है, शुक्र को देखना जरूरी है, गुरु को देखना जरूरी है, फिर पापी ग्रहों की तासीर देखना जरूरी है। ये हुआ पहले प्रश्न का आंसर। अब दूसरा ये कि जब डिसाइडेड है, जब आप बोल दे रहे हो कि आपका पत्नी धर्मपत्नी ऐसी होगी या आपका पति ये होगा, तो हम ज्योतिष किस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? जी, तो इसका एक उदाहरण आपको दूंगा। आपने देखा है
पहले चक्की, आटा चक्की, जी हाँ जी हाँ, हाथ वाली चक्की होती थी। जी जी। इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो नीचे वाली जो चक्की वो फिक्स है, है ना, बिल्कुल, वो आपकी कुंडली है। अच्छा। जो ऊपर का जो चक्की है ना, वो आपका कर्मा है। ओके। अब 1 किलो गेहूं आप 1 घंटे में पीस लो, ये 10 मिनट में पीस लो, हाँ, हाँ। कर्मा आप तेज करोगे, आपको रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल, है ना। तो सेम ऐसे ही कर्मा हमारे हाथ में है। यदि आपको सच में इन चीजों से निकलना है, आप चाह रहे हो ना कि मैं मेरे वंश को एक ऐसी पत्नी, धर्म पत्नी या ऐसे पति, विष्णु रूपी, ब्रह्मा रूपी या विष्णु रूपी या एक शंकर जी के रूप में मैं अपने पति को पाना चाहती हूँ, तो आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे। यानी आपके जो विचारधारा है जी, उसको भी साफ रखना पड़ेगा। यदि आपको विष्णु रूपी, मैं लड़कियों को बोलता हूँ, यदि आपको विष्णु रूप अच्छा पति चाहिए, तो लक्ष्मी तो होना पड़ेगा, तो आपको वो लक्षणवान बनना पड़ेगा। सही बात। आप खुद स्मोकर हो, सिगरेट फूक रही हो, जी हाँ, पार्टी कर रही हो, और आपको पति चाहिए विष्णु रूप, बिल्कुल निर्दोष, जिसमें कलंक ना हो, संभव नहीं है। जी हाँ। कुंडली में लाख गुण अच्छे लिखे हो, लेकिन यदि विष्णु रूप आ गया ना, वो टिकेगा नहीं। ओके। ज्योतिष एक तरफ सही है कि भाई तुम्हें विष्णु रूप मिलेगा, लेकिन आपने तो अपने कर्म जो है खराब कर रखा, जो ऊपर की चक्की खराब कर रखी है। बिल्कुल लॉजिकल बात है सर ये। तो ये आपको समझना पड़ेगा, राजयोग हो या दोष हो, ये सब आपके कर्म से निकलना और लगना तय है। ज्योतिष तो माध्यम है। आज की डेट में हस्तरेखा अलग दिखेगी, आने वाले साल में अलग दिखेगी, कोई फिक्स नहीं है। जी। एक कोई व्यक्ति मुझसे ये पूछे कि मेरी उम्र क्या है, हालांकि हम लोग उम्र और गर्भधान नहीं बताते कि गर्भ में फल क्या रहा है, उसका श्राप ज्योतिषी को लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि यदि मैंने आपको बोल दिया कि 100 साल आप जियोगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप जहर खाओगे तो मरोगे नहीं, या आप ट्रेन के सामने खड़े हो जाओगे तो मरोगे नहीं। जीवन आपको ईश्वर ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। एक बहुत अच्छी कहावत है हमारे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, और हमारे ज्योतिष गुरु ने भी ये सिखाया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पायो। आप इतने भाग्यवान हैं कि आप कुदरत को मतलब हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठो, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले हमेशा धन्यवाद दो कि हमें पूरी इंद्रियां का जो ताकत है हमें दी है। जानवरों को कुछ इंद्रियां काम करती, कुछ इंद्रियां काम नहीं करती। जी हाँ जी। हम किसी के लिए भगवान भी बन सकते हैं, हम किसी के लिए शैतान भी बन सकते हैं। कर्मा से बन सकते हैं। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही। आज मैं किसी भूखों को खाना खिला दूं, जिन्होंने बहुत दिनों से खाना भरपेट भोजन नहीं खाया, या किसी की मुसीबत में काम आ जाऊं, मैं उनके लिए भगवान है। बिल्कुल सही बात। तो ये किसने तय किया? मैंने खुद ने तय किया। जी हाँ। और आज मैं किसी मेहनत व्यक्ति का पर्स छीन के भाग जाऊं, जिसको बहुत दिनों के बाद सैलरी मिली, और मैं उसकी चोरी कर लूं, तो मैं आज उसके लिए क्या हूं? दुष्ट हूं, शैतान। तो ये कौन निर्धारित कर रहा है? मेरा कर्म, आपके कर्म। बिल्कुल सही बात है। इसको समझना पड़ेगा। यहाँ बात ये हो रही है कि मैरिज लाइफ का जिस विषय में मैं बात करूं, तो सच्चाई यही है, कोई किसी को दोष ना दे। यदि किसी की मैरिज लाइफ खराब चल रही है, तो सबसे पहले अपने जन्म पत्रिका, जिसको बोलते हैं कर्म कुंडली, जी, बहुत अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, पता करो कि ये जो सजा है, ये सच में एक ही जीवन साथी के साथ भोगना था, या सच में कई बार ऐसा देखा गया है किसी कुंडली में यदि मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय है, वो एक शादी का 100 शादी करे, परेशान ही रहे। जी हाँ। मेरे भी कुछ जानने में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 2, उसके बाद तीसरी भी शादी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान ही रहे। तो कारण वही है ना कि जिसको भोगना है भोगेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि यार ये वो पत्नी इसलिए छोड़ दिया हमने क्योंकि वो बीमार रहती थी। मैं बोलता कोई बात नहीं, आप दूसरी शादी करो, वो लड़ाकू निकलेगी, तुम्हारा खून पिएगी। खून पीना सांकेतिक, सुबह उठना, शाम को तुम ये नहीं करते हो, तुम्हारे कारण तुम्हारा जीवन नरक हो गया, तुमने ये कर दिया, कलह क्लेश की बीमारी लेकर आओगे। तुम दूसरी को छोड़ दोगे, तीसरी ऐसी आएगी बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, चुप, गूंगी की तरह, लेकिन बीमारी। लगाओ पैसे फिर से, चलो बीमारी वाली आपको सुख नहीं मिलना है। हाँ, बीमारी वाली भी नहीं मिली, स्मार्ट भी मिल गई, चुप भी है, तो उसके एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे हैं 2-2, 3-3। अब ये अलग ला ले। जी हाँ।
कैसे बचोगे आप? सही बात है। क्या गारंटी है आपको? बोलते हैं ना, विवाह होना अलग बात है, विवाह का सुख मिलना अलग बात है। तो कभी भी किसी ज्योतिष के पास जाएं तो ये जरूर पूछें कि भैया विवाह होना तो बता दिया, लेकिन विवाह का सुख है? ये आज मेरा एक बड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ है सर। और दोस्तों, शायद आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे ये लगता है कि आपका भी ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि विवाह होना एक अलग बात है और ज़िंदगी में विवाह के सुख का होना एक अलग बात है। तो आप यदि अपने चूँकि यदि शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ पता करना चाह रहे हैं तो सब किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और ये ज़रूर पता करिए कि हमारी ज़िंदगी में विवाह का सुख है कि नहीं। बिल्कुल सही। और यूँ तो बहुत सारी आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब में, लोगों ने 7th हाउस को लेकर, शादी के सुख को लेकर, शादी के जीवन को कैसे और अनुकूल बनाया जाए, इसमें बहुत सारे वीडियो बहुत से लोगों ने डाला है। जी जी। मैं समझता हूँ हर बीमारी का इलाज डिस्प्रिन नहीं है। जी जी। जब तक एक एक्सपर्ट बहुत अच्छे से एनालाइज करके, असेसमेंट करके उसका प्रॉपर सोल्यूशन ना दे, आपको जड़ का इलाज ना दे, जब तक आपको उस बीमारी का राहत उस बीमारी से नहीं मिलेगी। जी। तो प्रॉपर एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर को पकड़ें। यदि सच में आपके बार बार विवाह में दिक्कत आ रही है, या पत्नी बीमार है, या पति बीमार है, या आपका पर्सनल दाम्पत्य जीवन दिक्कत में है, मैं समझता हूँ आपको ईश्वर को माध्यम मानते हुए, अपने इष्ट को माध्यम मानते हुए एक बार जरूर अच्छे कंसल्टेंट ज्योतिष सलाहकार से मिलो। उनसे ये बात करो कि मैरिज लाइफ, विवाह का सुख में यदि कष्ट है तो वो छोटे समय के लिए ये दशा आई है, या बड़ा समय है, या जीवन पर्यंत हम लोग इस सजा के भागीदार हैं, ये जानना जरूरी है। और वो वही बताएगा जिसको वर्षों का अनुभव हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो। क्योंकि 7th हाउस, D1, D9, D7, वीनस का नक्षत्र किस नक्षत्र में है, क्या डिग्री है, कौन सा तासीर खराब कर रहा है, कौन सा जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, क्या कौन से तासीर है उसके प्लानेट की, ये समझना जरूरी है बहुत। ऐसा अच्छा एक और चीज़ है, हर गरीब या हर अमीर या कोई भी क्लास का व्यक्ति जिसको ये मुसीबत आती है लोकेश जी, वो ये सोचता है कि यार मेरे परिवार में मुसीबत आई है, ये दाग न लगा दे, किसी को बताऊंगा तो समाज में ये भी रहता है, इज्जत नहीं रहेगी। जी। मैं बोलता हूँ भाई साहब, बड़े बड़े मंत्री हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, कहीं ना कहीं किसी के घर में ये प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे लोगों की कुंडली देखा है और वो लोग भोग रहे हैं। कुछ लोग साइलेंट रहते हैं, बड़े घर का जो मुसीबत है वो बंद कमरे में रहता है, गरीबों का बाहर जग जाहिर हो जाता है। शर्त ये है, आप लोग जो भी जहाँ पे जिस भी रूप में हो, बड़े घर से हो, मिडिल क्लास हो, आप कंसल्ट करें। आपकी मुसीबत का हल आपकी पत्रिका से ही निकलेगा, पड़ोसी नहीं निकालेगा, रिश्तेदार नहीं निकालेंगे, आपके चाचा काका बाबा नहीं निकालेंगे, ज्योतिष सलाहकार इस मुसीबत से निकालेगा। निवेदन है, अपनी जनपत्रिका इसका अध्ययन प्रॉपर करवाएं। दूसरा, एक और लोग जी जिनके पास जनपत्रिका नहीं होती है, वो अपनी हस्तरेखा दिखाकर भी हस्तरेखा दिखाकर इसका सोल्यूशन ले सकता है। दोस्तों, ये एक मेरे मन में जस्ट सवाल आने वाला था कि यदि किसी के पास जन्म पत्रिका नहीं है, किसी के पास जन्म तारीख नहीं है, तो क्या होगा। तो गुरुजी के पास, चूंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सर के पास सभी तरह का नॉलेज है। आप वास्तु से संबंधित टिप्स चाहते हैं, आप न्यूमेरोलॉजी से संबंधित टिप्स चाहते हैं, आप हस्तरेखा से संबंधित चाहते हैं, या फिर आप कुंडली मिलाना चाहते हैं, तो आप किसी भी विधा में देखिए, सर के पास एक बेहद डीप नॉलेज है। आपको कभी भी कहीं भी अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप साहू जी से मिलिए। और जिस तरह से हमेशा जो वीडियोज़ आते हैं, जिस तरह से जो इंटरव्यूज़ आते हैं, आप खुद सुनते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि कितना डीप नॉलेज सर के अंदर छुपा हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिन लोगों के पास ऐसा लगता है कि उनके पास सोर्स नहीं है कुंडली दिखाने के लिए, पैसे नहीं है, या वो गाँव से है, शहर पे नहीं जा सकते, या उनके पास माध्यम नहीं है कि मैं किन से कंसल्ट करूं, तो वो ऐसी 3 टिप्स दे रहा हूं, उसको आज से अप्लाई करें। पहला टिप तो मैं दे चुका हूं
जो 5 लोग हैं, 5 जीव जंतु, चींटी, गाय, लवारिस कुत्ता बताया, लवारिस कुत्ते और मछली और पक्षी, इन लोगों को भोजन देना चालू करो। कोशिश ये करो अपने जो वस्त्र होते हैं, दूसरा टिप ये है, अपने जो वस्त्र होते हैं हमेशा साफ सुथरा प्रेस इस्त्री करके ड्यू परफ्यूम लगा के अपने से प्रेम करना सीखो। कुछ लोगों की ऐसी आदत देखा है, नए कपड़े लाके खरीद के रख लेंगे, सालों साल पड़े रहते हैं, पहनते नहीं। जी। वो उनके लक्षण वहीं से दिखते हैं कि इनका शुक्र खराब है। जी। किसके लिए लाए हो, किसको दिखाओगे? दोस्त की शादी, मौसी की शादी, उनकी शादी में जाएंगे तब पहनेंगे महंगे महंगे कपड़े लाके। भाई वो कोई नहीं बुलाया तो क्या गारंटी? सही बात है। आज जियो अपने जीवन को, आज अच्छे से जियो, बढ़िया खुश रहो, खर्च करने की आदत डालो, अपने पे खर्च करो। ये दूसरा टिप है, यानी अच्छे कपड़े, अच्छे बढ़िया डिओ परफ्यूम लगाओ। और तीसरा जी, एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है। जी। अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ बना के रखो, फिट बना के रखो। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी, चाहे आप वैरागी हो, साधु हो, संत हो, मत करना शादी, लेकिन स्वस्थ शरीर आपके लिए बहुत जरूरी है। यही शुक्र की पहचान है दोस्त। जी हाँ, जी हाँ। कहावत भी है सर कि पहला सुख निरोगी का है, कह के गए लोग। शादी तो बाद में। मैं आपको बहुत अच्छे टिप दे रहा हूँ। ये जो प्लानेट है ना जी, ये दर्द कहीं और देता है और उसकी दवा कहीं और मिलती है। जी। ये किसी को नहीं पता होती। और ये हर ज्योतिष को वहम है कि दवा मेरे पास है, मैं शुक्र का रत्न पहना दूंगा, शादी कर दूंगा। जी। कुछ नहीं होता है। जी हाँ, जी हाँ। मैं वही बता रहा हूँ, प्लानेट इतना छलावा करते हैं जी। अब आप बोलोगे शादी का एक्सरसाइज से क्या लेना देना? बहुत बड़ी बात है जी हाँ, जी। लेकिन है, मेरे को पता है, बहुत बड़ा लेना, मतलब बहुत बड़ा इसमें रहस्य। जी जी। तो करें, और इसी के साथ अपने जीवन को सुखमय बनाओ, खुश रहो और दूसरों को तारो, दूसरों को खुश रखो। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज तलाक पे ये इस तरह की, तलाक क्या कहें, विवाह विच्छेद कहें, और इसे ये कहें कि जीवन का एक बड़ा दारुण दुख होता है कि इंसान एक सुख लेना चाहता है लेकिन उसे वो सुख नहीं मिलता है। और कितनी बार वो थोड़े समय के लिए अपने जीवन में कष्ट से गुजरता है, या कितनी बार पूरा जीवन हो जाता है उसका। यदि आप भी कहीं इस तरह की किन्हीं स्थितियों से गुजर रहे हैं तो एक सही मार्गदर्शक की सलाह लीजिए। हो सकता है कि आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल जाए। और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा वीडियो है और ये जो इंटरव्यू है आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी एक नए ज्ञानवर्धक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर और जय श्री महाकाल।